हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और 7 मिनट टेक चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि अनअकैडमी का ही एक पार्ट है। दोस्तों, आप लोगों के लिए केमिस्ट्री ट्रिक यहाँ पर हम लोग लेकर आते हैं। बहुत सारी ट्रिक्स आपके यहाँ पर चलती हैं और आप सभी के एग्जाम्स के अंदर ये इंपॉर्टेंट होती हैं। आप सभी हमारे साथ में हमेशा इसी तरह से जुड़े रहिए और नई नई ट्रिक्स आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। आज की ट्रिक्स के बात करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कोड आमिर YT AMIR YT कोड लगाकर आप मेरी फ्री और पेड क्लास दोनों को पढ़ सकते हैं। फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी, मैं आपको टाइम टेबल दिखा दूंगा, प्लीज आ जाइए और फॉलो कीजिए मुझको। और आपको बहुत सारी चीजें मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊंगा, ऐसे ही आपको बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है। ठीक है, जो लोग यहां पर पेड कोर्स पर हैं वो सुबह 7:30 बजे आकर यहां पर मेरे साथ में जो है लाइव पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आमिर YT कोड आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये देनी है कि प्राइस हाइक, आपको पता है कि डेट एक्सटेंड हो गई थी 25 जनवरी से। तो आज रात 12 बजे से पहले अगर कोई आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आमिर YT कोड लगाकर सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो नोबल फैमिली क्या होती है भाई? नोबल फैमिली 18 ग्रुप 18 के अंदर लोकेट होती है और हमेशा पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट में होती है। ये सभी के सभी इनर्ट गैसेस होती हैं। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि सभी जो उनका आउटर शेल होती है वहां सभी जगह पर अष्टक पूर्ण होते हैं, केवल हीलियम को छोड़कर। ठीक है, इसके अलावा ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, लेकिन ज़ेनॉन सभी से रिएक्ट कर देती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो इनकी छोटी सी ट्रिक है जिसमें है HE, जिसको आप हीलियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, हीलियम। इसके अलावा ये है Ne, जिसको आप नियॉन के नाम से जानते हैं। ये है Ar, तो Ar क्या है भाई? ये कहलाता है आर्गन। अगर आप बात करेंगे Kr के बारे में तो Kr क्या होता है भाई? ये कहलाता है क्रिप्टन। अगर आप बात करेंगे Xe तो ये कहलाता है ज़ीनॉन और Rn होता है रेडॉन। ठीक है, तो देखो है क्या ये? हे नेता और करोड़पति जीवित रहे। ठीक है, आप चाहें तो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, हे नेता और करोड़पति जीवित रहे। ठीक है भाई, चलिए अब थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। हीलियम, आप लोग बहुत अच्छे से हीलियम को जानते हैं, बहुत सारे गुब्बारे में भरी जाती है। ठीक है, इसके अलावा न्यू लाइट में भी यूज करते हैं। हम देखो ना, गुब्बारे फटाक से ऊपर चले जाते हैं, छोड़ते हैं ऊपर चले जाते हैं ना, हीलियम गैस होती है उसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा इनका यूज किया जाता है सबसे कम टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्ट में। ठीक है, इसके अलावा जो डाइवर्स होते हैं, यानी जो समुद्र में गोताखोर होते हैं, उन सभी के गैस सिलेंडर्स में हीलियम और ऑक्सीजन को मिक्स करके रखते हैं। क्यों करते हैं? ताकि दोनों आपस में मिक्सअप ना हो जाए। इनर्ट गैस से मिक्सअप होगी नहीं, इसीलिए ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो सुरक्षित रहता है। इसके अलावा शील्डिंग गैस वेल्डिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नियॉन के फैक्ट के बारे में। नियॉन का नाम सुनते ही आप कहेंगे इसे कहते हैं मैजिकल गैस। तो हीलियम थी सबसे हल्की इनर्ट गैस। कौन सी थी ये? सबसे हल्की इनर्ट गैस, सबसे हल्की इनर्ट गैस थी। ठीक है, और ये थी क्या? मैजिकल गैस कहते हैं इसको। तो हम लोग अगर देखें तो बहुत ही एबंडेंट एंड रेयर मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा 1902 से पहले लोगों ने नियॉन लाइटिंग को इन्वर्ट कर लिया था। इसके अलावा कई बार इसके कलर्स के बारे में पूछा जाता है, तो रेडिश ऑरेंज कलर सब होता है इसका। ये टेलीविजन सेट में और लेजर्स में प्रयोग में आती है। और हमारा ऐसा मानना है कि 10 लीटर से ज्यादा नियॉन हमारे साथ में रहती है, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है, इसीलिए टीवी फ्रिज महंगे आते हैं ना। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो नियॉन कैन कॉजेज ए फ्रॉस्टबाइट एंड इवन ए सफोकेशन। सफोकेशन का कारण भी बहुत ज्यादा बन सकती है, धुआं भी क्रिएट कर सकती है। फ्रिज के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। आर्गन के बारे में अगर हम बात करें तो आर्गन को सबसे पहले भरा जाता था बल्ब में, पर बेटा आजकल चेंज हो गया, आजकल बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम वेल्डिंग में यूज करते थे। ठीक है, इसके अलावा आर्गन को लेजर सर्जरी में यूज किया जाता था। आर्टरी के अंदर अगर कोई ट्यूमर आ जाता था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए करते थे। ठीक है, इसके अलावा आजकल हम लोग आर्गन को मरकरी वेपर के साथ में और क्रिप्टन के साथ में किसमें भरते हैं? ट्यूबलाइट्स के अंदर भरा जाता है।
इसके अलावा क्रिप्टन के बारे में अगर कोई पूछे, ये हमेशा फोटोग्राफी फ्लैशेस में यूज करने वाली गैस होती है और ये बहुत ज्यादा ब्रिलियंट व्हाइट सोर्स देती है। आपने देखा होगा ना, जगह जगह पे लगी होती है, फोटोग्राफी में यूज करते हैं ना, व्हाइट सोर्स देती है। इसके अलावा इसको हम लोग ट्यूबलाइट्स और बल्ब में भी भरने का काम करते हैं। एमआरआई के अंदर भी यूजफुल होता है, ठीक है। कैलोरीमीटर में लिक्विड क्रिप्टन का भी यूज किया जाता है। इसके अलावा कंटेनर में क्रिप्टॉन को भेजा जाता है ताकि लीकेज का पता लगाया जा सके। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी, एबनॉर्मल हार्ट ओपनिंग में भी काम में आती है दोस्तों। इसके अलावा जिनॉन, जिनॉन को क्या कहते हैं? जिनॉन होती है स्ट्रेंजर गैस। कौन सी होती है? स्ट्रेंजर गैस। इसको कहते हैं अजनबी गैस, ठीक है, ये अजनबी गैस होती है भाई। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये नील बैरेट ने 1964 के अंदर जिनॉन को किसमें हेक्साफ्लोरोप्लेटिन रेट में देखा था, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जिनॉन के बारे में तो फोटोग्राफिक लैंप में यूज आती है, स्ट्रोबोस्कोपिक लैंप में यूज आती है। इसके अलावा पिक्चर प्रोजेक्शन में यूज आती है। लोग अपनी कार में लाइटिंग उसकी करवाते हैं, ब्लू लाइट देती है, बड़ी खूबसूरत लगती है, आप लोगों ने देखा होगा। ये सारी चीजें व्हील्स पे लगाता है, कोई लाइट लगाता है, तो ये सारी की सारी क्या है? ये सभी की सभी जिनॉन होती हैं। इसके अलावा रेडॉन, सबसे खतरनाक गैस। क्यों? क्योंकि अगर रेडॉन गैस क्या करती है, रेडॉन गैस प्रोड्यूस हुआ ब्रेकडाउन ऑफ यूरेनियम इन सोइल, यूरेनियम के टूटने से ये बनती है और लंग कैंसर का कारण बनती है। कहां पर? आपकी बॉडी के अंदर। इसके अलावा यूएसए के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में लंग कैंसर का कारण यही है। इसके अलावा रेडॉन से एक और मेन प्रॉब्लम होती है और वो होता है अल्जाइमर। अल्जाइमर का मतलब क्या होता है? भूलने की बीमारी। इसीलिए रेडॉन जो है वो थोड़ा सा खतरनाक गैस है, ठीक है। और पता है आपको, रेडॉन इस तरह से भी आपके घर के अंदर दाखिल हो सकती है, ठीक है। अगर रेडॉन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो अर्थक्वेक आ जाता है। अगर अर्थक्वेक में निकलेगी तो देखो, सॉइल मिट्टी से आपके थ्रू आपके लंग्स तक पहुंचेगी। ये देखो शॉवर के थ्रू आ जाएगी, आपकी दीवार को क्रैक कर देगी, आपकी विंडो तोड़ सकती है, ठीक है। आपके समरसेबल पंप से आ सकती है, आपकी ड्रेन से आ सकती है, कहीं से भी आप तक पहुंच सकती है। और आप लगातार रेडॉन के संपर्क में आते रहे तो आपके साथ में प्रॉब्लम क्या होगी? या तो आपको लंग कैंसर हो सकता है या आपको अल्जाइमर डिजीज हो सकती है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर एक बार देख लेते हैं। 2 नंबर एटॉमिक हीलियम, 4 मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर 10 नियोन का और 20 होता है किसका? मास नंबर। 18 आर्गन, 39.94 मास नंबर। 54 जिनॉन एंड 131.29 मास नंबर। 96 रेडॉन और 222 मास नंबर होता है। तो दोस्तों ये छोटी सी एक वीडियो थी आप लोगों को कुछ फैक्ट दिखाने के लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो। ये मेरे टाइमिंग्स हैं, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। और जो भी पढ़ना चाहते हैं शाम को 6 बजे, सुबह 9 बजे, ये देखो टाइमिंग है, आप इसको प्लीज फॉलो करके मेरे साथ में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा हमारे चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके लिए कुछ और मजेदार बातें। चलिए, थैंक यू सो मच।